नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शब्द ठेकेदार का है, जिक्र मुस्लिम वोट का है और चुनाव यूपी का है। वही यूपी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सोचा था पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। और पहली बार नेहरू ने कहा आप चुनाव लड़िए रामपुर से, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा मुस्लिम है। 1992, फिर 97 में फिर टिकट दे दी। कलाम साहब ने विरोध किया, कहा हुजूर हम मुस्लिम जरूर हैं लेकिन नागरिक भी हैं इस देश के। नेहरू ने कहा नहीं, चुनाव तो वहीं से लड़ना है। और एक शख्स हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान में आया था, वो मुस्लिम होकर चला गया। क्या हिंदुस्तान की तकदीर में चुनाव का मतलब यही होता है? आज बात इस पर काफी सारी होगी। तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे साथ हैं और शायद ठेकेदार शब्द जिनसे जुड़ चुका है उनका भी जिक्र होगा। लेकिन आइए जरा पहले एक रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं कि आखिर इस ठेकेदार के शब्द का मतलब होता क्या है। अरे हमें सरकार अच्छी चाहिए और क्या। फूल दे के हाथ में रुखसत तो हो गए, लेकिन तमाम जिस्म में कांटे चुभ हो गए। हर गरीब परेशान है, तो सारे कारोबार जो है वो फ्लॉप हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमान को जिता दो, ठीक है, यहाँ मुसलमान को जिता दो, वहाँ मुसलमान को जिता दो, तो खाली मुसलमान से ही सत्ता नहीं आ रही। यूपी चुनाव के ये वो चेहरे हैं जो जिधर झुके पलड़ा उधर झुकते देर नहीं लगी। इस तबके पर अखिलेश की भी नजर है, तो इनका मान मनोहार मायावती भी कर रही है। वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर खासकर गोरक्षा, लव जिहाद, देश व राष्ट्रभक्ति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी अपनी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आबादी के हिसाब से मदद करने का काम किया। ये हमारी समाजवादी पेंशन 20% हम दे रहे हैं मदद। दबिस्तान की भी बाउंड्री बनानी पड़ी, बना दी। और आधे आजम खान साहब ने जानते होंगे ई रिक्शा भी देने का काम शुरू कर दिया है। गुड गवर्नेंस के तमाम दावों के बावजूद अखिलेश ने कांग्रेस से हाथ मिलाया तो इसलिए कि मुस्लिम वोट के बंटने का खतरा खत्म हो जाए। और मायावती ने मुसलमानों को थोक के भाव टिकट भी इसलिए दिए क्योंकि वो जानती हैं मुस्लिम और दलित मिले तभी वो मुकाबले में टिक पाएंगे। मुसलमानों का हिमायती होने का हर तरफ से दावा किया जा रहा है और इन दावों के बीच वो मजहबी चेहरे भी मुखिया बन गए हैं जो चुनावी सीजन में ही सामने दिखते हैं। मुसलमान यादव को जिताकर भेजता रहा है, लेकिन जहां यादव वाले हल्के हैं वहां से मुसलमानों को यादव जिताकर नहीं भेजते। हम सड़क पर हैं, यादव इख्तिदार में, ठीक है साहब, आप अक्सरियत में हैं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा जायज हक तो हमको दीजिए। मुसलमानों से जो वादे किए उन वादों को तो आप पूरा कीजिए। अचानक से मुसलमानों की याद सबको आने लगी है, क्योंकि चुनाव आते ही मुस्लिम एक जमात, एक तबका नहीं रह जाता, एक ताकत में तब्दील हो जाता है। इस ताकत से सबको डर लगता है, इसलिए चुनाव का मौसम आते ही मुसलमानों पर सौगातों की बारिश होने लगती है, तो राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे भी गरमाने लगते हैं। इख्तिदार पर ये जमात कहती है कि 3 तलाक की बात करती है। अरे 3 तलाक के बारे में आपको क्या मालूम मिस्टर अमित शाह और मिस्टर मोदी? आपको फिक़्ह हनीफ़ा के बारे में क्या मालूम? क्या आपको मालूम कि हिदायत किताब में क्या लिखा है? मगर सिर्फ नफरत फैलाना हमारे खिलाफ और दूसरे तबकों में, और उसके बाद बात करते हैं। यूपी की यही हकीकत है, वोट के बाजार में यूं ही मुस्लिम वोटों की बंदरबांट शुरू हो जाती है। इसीलिए हैदराबादी ओवैसी भी यूपी के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक मुस्लिम सिर्फ वोट बनकर राजनीतिक पार्टियों के हित साधते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। गजब का दौर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिक्र ना कीजिएगा धर्म का, जिक्र हो रहा है। कहा जाति का जिक्र ना कीजिएगा, हो रहा है। संविधान में लिख दिया गया, चुनाव के साथ सिर्फ राजनीतिक दल का जिक्र किया गया, धर्म और जाति का जिक्र होना नहीं था, हो रहा है। कमाल फारूकी साहब हमारे साथ यहां स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं। आप चूंकि लखनऊ से जुड़े हैं और तुरंत कुछ ऐलान करके आ रहे हैं,
पहले हम बता दें कि हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं आरएसएस आइडियोलॉग के तौर पर, संबित पात्रा नेशनल स्पोक्सपर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी के लीडर के तौर पर, रंजिता रंजन जी कांग्रेस की यहां पर नुमाइंदगी के तौर पर सांसद हैं, और साथ ही हमारे साथ यहां पर मौलाना अंसार रजा साहब भी हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, और मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब भी हैं जो कि अंजुमन मिनहाई ए रसूल के चेयरमैन हैं। लेकिन शुरुआत आपसे, क्योंकि चंद मिनट पहले आपने ऐलान किया है, दुखी होकर ऐलान किया है, क्या जरूरत पड़ी आपको इस तरीके से? ना संविधान में जिक्र, ना सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि चुनाव के वक्त इस तरीके से आपको कहना नहीं चाहिए। किसने आपको बना दिया ठेकेदार? इनको आवाज नहीं जा रही शायद। जी फारूकी साहब, आवाज पहुंच रही है? अच्छा, फ्रेम लगता है फ्रेम स्थिर नहीं, आवाज आ रही है फारूकी साहब? अच्छा, फोन अचानक कट गया है। अंसार रजा साहब, आपने भी जिक्र कर दिया इसे नहीं उसे वोट दे, यह हिम्मत इस देश में आपको किसने दे दी? हिम्मत तो पब्लिक देती है, हौसला पब्लिक बढ़ाती है। पब्लिक ने हौसला बढ़ाया, हम मैदान में कूद गए। वो पब्लिक कौन है? हिंदुस्तान के लोग। जैसे हम सबकी बात की, मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की है। सुप्रीम कोर्ट का मान रखते हुए मैंने बात की है। जबकि एक आपके बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल भी किया जी कि आप सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप मुसलमानों का तस्करा कर रहे हैं। मैंने कहा आप बताइए, मैंने कहा मुसलमानों का तस्करा की? मैंने तो ये कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के गुंडा राज से तंग आ चुके हैं। हम सब हिंदू मुसलमानों को मिलकर के एक मर्तबा मायावती का हाथ थामना चाहिए। इजाजत है इस बात की? कोई शख्स कह सकता है इस तरीके से? क्या कहा? नहीं, हमने कहा हिंदू मुसलमानों को मिलकर के वोट देना चाहिए। हिंदू मुसलमानों को वोट देना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि सब ठेकेदारी मुसलमानों की, सारी पार्टी मुसलमानों की ठेकेदार बनी हुई है क्या? वोट तो एक ही, एक आदमी के पास एक ही वोट होता है। किसने दिया आपको? हिंदू के पास भी वोट एक होता है, मुसलमान के पास भी वोट एक होता है। वाजपेयी साहब, हमने हाशिमपुरा भी पढ़ा है और हमने मुजफ्फरनगर भी देखा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सच संवर कर कोई सैफई बन गया, हम उजड़कर मुजफ्फरनगर हो गए। अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी और जब कोई हमारा दर्द बांटने वाला नहीं होगा तो किसी ना किसी को तो निकलना पड़ेगा मैदान में। अब अगर आप ये कहें कि साहब आपको किसने ये ठेकेदारी दे दी है, तो ठेकेदारी तो किसी की भी नहीं है। क्यों फिर दुनिया, ठेकेदारी तो उनकी भी नहीं है जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री होकर के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ठेकेदारी तो उनकी भी नहीं है, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रचार कर रहे हैं भाजपा का। वोट दिया लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए, प्रचार खाली बीजेपी के लिए। संविधान में यह भी बदलाव होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का है, उसे किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ देश के लिए प्रचार करना चाहिए, देश की बात करना चाहिए। आप दुनिया में जाते हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन के जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो बीजेपी का बन करके जाते हैं। आपने ऐलान क्यों नहीं किया? देखिए, हाशिमपुरा भी याद है, सफाई भी याद है। असल चीज़ ये है कि देश में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। अगर हम संविधान को पढ़ें, वो संविधान ये कहता है कि हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। मेरे बाप, मेरी माँ, या मैं अपनी माँ को ये वास्ता दूँ कि मैं चुनाव में हूँ इसलिए आप मुझको वोट दें, या मेरी माँ मुझसे ये कहे कि मैं फला विचारधारा से जुड़ी हूँ तो मुझको वोट दो, मैं समझता हूँ मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरा अधिकार है, मैं किसको वोट दूँ। लेकिन मैं जो लफ्ज़ ठेकेदार है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को, गालिब का एक शेर है कि रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से माफ़, आज कुछ दर्द सा मेरे दिल में सिवा होता है। सवाल ये है कि ये जो ठेकेदार के नज़दीक मैं कहूँगा इनको प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर जो रोड बनाना तो जानते हैं, रोड बनाने के लिए टेंडर भी भरते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि इस रोड में कितने गड्ढे और चलने वालों को कितनी परेशानी। आपका वोट पड़ने वाले हैं पहले फेज का जी, और इसकी गंभीरता समझिए और दामन पे दाग ना लीजिए। आज क्या ऐसे लोगों पर इलेक्शन कमीशन को तुरंत वोट देने से रोक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। इमाम बुखारी चाहे क्यों ना हो, देखिए मेरा अगर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वोट हमारा इधर जाएगा या उधर जाएगा, इसका मतलब यह है ये ठेकेदारी नहीं बल्कि एक ऐसी माफिया की स्थिति है इस देश के भीतर। आप संगठन बनाइए और सत्ता से सौदे कीजिए। परेशानी में वही अर्ज कर रहा था, संक्षेप में मैं बात कहना चाहूँगा। ये सब भी जानते हैं किस मौके पे किसके साथ कहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हों जो कांग्रेस के ज़माने में चेयरमैन थे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अब उम्मीद है कि बीजेपी के ज़माने में बन जाएंगे।
सवाल यह है क्या डेरा सच्चा सौदा हो या जामा मस्जिद के इमाम साहब हो या कोई फाउंडेशन हो या कोई एक चेयरमैन हो, सब जब ये हर पार्टी लोगों के आशीर्वाद लेती है और उनसे ऐलान करवाती है अपने हक में, इसलिए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर से इस पर राय लेते हुए और सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहिए जो भी व्यक्ति, कोई भी मठ, कोई भी मौलवी, कोई भी पंडित, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के हक में ऐलान करता है उसके लिए भी दंडनीय अपराध मान के उसको सजा देनी चाहिए। फारूकी साहब, अब हमारी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अब आई है मुझे आपकी बात जी। फारूकी साहब, सवाल है ये इजाजत किसने दे दी? इसे वोट दीजिए, इसे ना दीजिए, क्यों? एक आम शहरी को इजाजत नहीं है क्या कहने की बात? खुले तौर पर तो नहीं है। क्या आप जो प्रचार होते हैं वो क्या मना है? आप प्रचार तो नहीं कर रहे थे। और लोगों को क्या कहना बना है? किस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। जब आप किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन कहाँ के दायरे में भी इस बात का जिक्र होता है। जी परसुन भाई, पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, पहले मुझे और दूसरों का नहीं पता, मैं अपने ताल्लुक से आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मैंने किसी भी संगठन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। मैं एक सोशल और एजुकेशनल एक्टिविस्ट हूं। उस कारण मैंने, क्योंकि मैं पहचाना जाता हूं एजुकेशन के लिए, मैं पहचाना जाता हूं सोशल एक्टिविज्म के लिए, और मैं पहचाना जाता हूं मीडिया में एक से फेस होने के लिए। तो मैंने किसी संगठन की वजह से या संगठन का नाम लेकर कोई मैंने सपोर्ट नहीं किया। मैंने बिल्कुल अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ये सोचते हुए, लेकिन जब आप बैगेज लेकर चल रहे हैं फारूकी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप एग्जीक्यूटिव, फॉर्मर चेयरमैन दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के, क्यों एक वक्त क्या वो समाजवादी फॉर्मर पार्टी चेयरमैन से दिल्ली माइनॉरिटी? जी देखिए, क्या मैं फॉर्मर चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का नहीं हूं? क्या मैं नेशनल सेक्रेटरी नहीं हूं ओल्ड मुझे पास्ट उसका समाजवादी पार्टी का? इसमें क्या मैंने कौन सा मिसरिप्रेजेंटेशन किया? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर नहीं वोट मांग रहा हूं। मेरी अपनी इंडिविजुअल एक हैसियत है। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं लोगों को बतला पाऊं कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? अगर हाँ, कोशिश करेंगे। इस बीच में हम ब्रेक ले रहे हैं, आपको बताते हुए हम आपका वो हिस्सा भी सुनाना चाहेंगे जिसमें आपने किस बात का जिक्र किया है। आपने खुद अपने तौर पर अपने लिए ऐलान नहीं किया है, ये आपने एक मंच से ऐलान करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आपने कहीं ना कहीं एक समूह को इस बात के लिए प्रेरित किया है। आप बताइए ना क्या कहा है हमने। बताइए। महीने भर का चुनाव है और पहले फेज का चुनाव संयोग से कल ही है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। यह दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ चूंकि साजिद रशीद साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आपकी राय क्या कहती है? कहना चाहिए इस हक में या उस हक में? वोट दे दीजिए। सर, मेरी राय ये है कि जो आदमी आज के इस नाजुक दौर में भी, जब हमें मोहन भागवत तो हिंदू कहते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मुसलमान कहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी भी मुसलमान कहते हैं, तो ऐसे वक्त में मुसलमान को उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखती हो। सबसे बड़ी बात है। खुला ऐलान करना चाहिए। जो आदमी ये कहता है कि बीएसपी को वोट दो, समाजवादी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वो मुसलमान का हितैषी नहीं है, मुसलमान का दुश्मन है आज के टाइम में। संबित जी, बड़ी घृणा है। मैं जरा पहले ठीक तो कर दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि गुजरात के भी सीएम नहीं थे, उस समय से इस प्रकार का ऐलान किया जाता रहा है कि फलाना पार्टी को ही मुसलमान वोट दे। इसलिए ये कहना कि अब जाके बीजेपी ऊपर है, बीजेपी के प्रधानमंत्री है, इसलिए यह ऐलान किया जा रहा है, ये फैक्चुअली गलत है। पुण्य जी, अच्छी बात है कि आज एक एकेडमिक वे में बहस चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मैं दिल की बात कहूं या पॉलिटिकली करेक्ट जो बात है वही कह दूं? मुझे लगता है मुझे बहुत कैंडिडली सच्चाई जो है दिल में, जो मेरी आवाज़ है वो कहना चाहिए। जब चुनाव आता है, खास करके जब यूपी जैसे बड़े राज्यों का चुनाव आता है, आप टेलीविज़न ऑन करिए, जनता बैठी है, सुबह से ही न्यूज़ चलता है कि कल जो चुनाव है, मसलन कल ही चुनाव है, मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, 73 सीट्स पर 60% मुसलमान हैं। ऐसे 40% जगह है जहां मुसलमान ही निर्णय लेगा कि आखिर कौन जीतेगा। 18% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। आपने भी शुरुआत करके यही कहा कि मुसलमान इतनी बड़ी शक्ति है कि वही निर्णय करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में सीएम कौन बनेगा। बाबा बैठे हैं मेरे सामने, मेरे दादाजी और बाबा में कोई फर्क नहीं है। सवाल है, सुन लीजिए। नहीं, हम ब्रेक लेने वाले हैं। मैं जवाब नहीं, आप पूरे फिलॉसफी पे आइएगा। हमारा सवाल बड़ा छोटा सा था। घृणा बहुत है बीजेपी को लेकर, मुस्लिमों के भीतर। अगर घृणा एक छोटा सा शब्द दिखता है, उसको मैं 1 मिनट में समझा दूंगा।
तो ये संसार बहुत आसान होता। घृणा नहीं है, यही समझा रहा हूं।